वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, आज लिस्टिंग होनी है सुदीप फार्मा की, और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपका कोई हाल ही में लिस्टेड कोई कंपनी है, आईपीओ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछिए, जब तक हम थोड़ा लिस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। और मैं कोशिश करूँगा इस सेगमेंट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आपको फ्री करने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपके गले की थोड़ी कंडीशन ऐसी है। तो सुदीप फार्मा, इसको जल्दी से दिखाइए। ये आज लिस्टिंग होनी है, और ग्रे मार्केट में अगर आप देखें तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा था इस कंपनी को लेकर। 593 रुपये का इशू प्राइस है, 895 करोड़ रुपये रेस किए हैं, 800 करोड़ रुपये का OFS है, 95 करोड़ रुपये कंपनी के पास आए हैं। अब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, जो कल मैंने देखा था शाम को, 104 रुपये था, यानी कि 593 वाला 697 रुपये पर लिस्ट होना चाहिए था। एक बार सब्सक्रिप्शन दिखाइए। बहुत शानदार रिस्पांस मिला था इस आईपीओ को। कंपनी में बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त है, और एकमात्र आईपीओ था अपने समय पर जब ये खुला था, तो विकल्प नहीं था। 94 गुना के आसपास बढ़ा है QIB, यानी कि संस्थागत निवेशक। 200 गुना से ज़्यादा ये बुक बनी है। 117 गुना के आसपास NII का हिस्सा, और रिटेल भी 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अब जितना उत्साह सब्सक्रिप्शन में दिखा है, उतना ही आपको लिस्टिंग पर भी साफ तौर पर नजर आएगा। 593 वाला ग्रे मार्केट कह रहा था कि ये 697 रुपये पर, यानी कि 700 के आसपास लिस्ट होगा। अब इसका प्राइस दिखाइए। NSE पर जो मैम 945 पर भाव सेटल होता है ना, वो आया है 730 रुपये का। जी हाँ, 23% के प्रीमियम के साथ 137 रुपये का प्रीमियम लेकर, ग्रे मार्केट 104 रुपये कह रहा था, 137 रुपये का प्रीमियम लेकर 730 रुपये पर खुलने की तैयारी में है। अब करना क्या है मैम? लिस्टिंग पे पैसा बनेगा, ये तो दिख रहा था, ग्रे मार्केट दिखा रहा था। जिन्होंने पैसा लगाया, जिनको अलॉटमेंट मिला, उनको अभी से ही मुबारकबाद है। लेकिन अब करना क्या है? प्रॉफिट बुक करके एंजॉय करें, वीकेंड 2 दिन का आने वाला है, या फिर अभी बने रहें? कोई स्टॉप लॉस हो जाएंगी आप? देखिए, बने रहने की मैं सलाह दूंगी। वैसे मुझे याद तो है कि इसमें एप्लीकेशन के लिए जब पिछली बार आपने पूछा था तो मैंने हाँ ही बोला था कि इसमें एप्लीकेशन जाना चाहिए। वेल, अभी इसमें अगर आपका आईपीओ के लिए, मैं हर बार ये 3 लाइंस है, सिंपल। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव अगर आपका सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग था, तो लिस्टिंग के दिन आपको डिस्काउंट मिले, यानी नुकसान में लिस्टिंग हो, आपको प्रॉफिट मिले आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार, या फिर कम भी, या फिर आपको एट पार लिस्टिंग हो, डिसीजन उसी दिन लेना होता है ना। हो अब ये ऊपर लिस्ट हो रहा है, तो आपको स्ट्रेटेजी आपकी क्या रखनी चाहिए? आपको, आप जो आपका आईपीओ का अपर प्राइस बैंड है, उसके ऊपर कम से कम 10% का अलर्ट, 10% का GTT लगा के रखो, कि कम से कम आपके पैसे पर, 1 महीने के अंदर की बात है, लेकिन ये आपके पैसे पर 10% का गेन तो सिक्योर्ड हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप उन जगह पे यूज कर सकते हैं जहां आपको लिस्टिंग 15% से ज्यादा की हो रही है। इसको थंब रूल बना के भी रखे तो चलेगा, आपके लिए सेफर स्ट्रैटेजी रहेगी आगे भी। आज आईपीओ के अपर बैंड पर आप इसमें 10% की GTT लगा के रखिए, कि अगर ट्रिगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं है। फ्रेश बाइंग अगर आप सेकेंडरी मार्केट में सोच रहे हैं तो नहीं करना है अभी। जिनके पास है वो ट्रेलिंग के साथ जरूर होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है। सुदीप फार्मा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के लिए। स्पेसिफिकली अगर आप फार्मा के स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा, तो उन कंपनीज के लिए API सॉल्यूशंस या फिर मेडिसिन, उन कंपनीज के लिए ये दवाइयां बना करके देने का, सॉल्यूशन बना करके देने के लिए चीजें बनाती है। तो ये प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट थीम है फार्मा के लिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी है। लेकिन आज गैप अप ओपनिंग हो रही है, आई मीन प्रीमियम लिस्टिंग हो रही है, तो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। ओके, मुझे याद भी है, मैंने उस लास्ट वीक की जो फाइल है वो निकाली। आपने कहा था सुदीप फार्मा के आईपीओ में आप अप्लाई कीजिए, और लिस्टिंग के दिन आपको निकल जाना चाहिए। और अभी आप कह रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रही, क्योंकि 15% प्लस, यानी कि 15% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो रही है। तो एक थंब रूल आप बता रही हैं कि वो थंब रूल ये होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस लगा के फिर उसमें बने रहना चाहिए, कि अपसाइड की गुंजाइश बनती है अगर 15% प्लस प्रीमियम पर लिस्टिंग होने की गुंजाइश दिखती है तो। यस। ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉप लॉस क्या है वो बता दीजिए एक बार, मैं मिस कर गया। आप इसमें स्टॉप लॉस मान के चले कि एक सेकेंड, इसका लिस्टिंग प्राइस कितना आ रहा है लगभग? आप इसमें 650, हाँ, 730 रुपये का प्राइस है। 730 पर लिस्ट होने के बाद इसने 737 रुपये का हाई भी लगाया, अभी 735 के आसपास है। एक मिनट में इसको वापस से स्क्रीन पर ले लेती हूँ। अरे ठीक है, हाँ, मुझे एक समय दीजिए। ओके, हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं 710 रुपए का। दैट्स इट, 710।
₹710 का, बहुत ही बढ़िया। ₹710 का स्टॉप लॉस इन केस ट्रिगर हो भी जाता है तो भी आप 593 पे आपको मिला है। अगर इफ़ इन केस अलॉटमेंट मिला है आपको, आप लकी हैं, क्योंकि 16 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था रिटेल में, तब भी आपको 593 मतलब कि 110 और 7 ₹117 के आसपास का गेन मिल जाएगा। तो ₹710 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहिए। आपने कहा है कि फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है इसमें, राइट? यस, अगर करना है तो भी ₹710 का स्टॉप लॉस है। अच्छा, अगर आपको एडवेंचर करना ही है, हाई रिस्क इन्वेस्टर आप हैं, तो ₹710 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। तो एक अच्छी बात ये हुई है कि आज इस लिस्टिंग के दिन आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तो एक नया थंब रूल भी हमें मिला है आपकी तरफ से IPO वाला, कि 15% प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होती है तो आपको किस तरह से उन IPOs को, उस लिस्टिंग के दिन उस स्टॉक को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो फ्रेश खरीदारी ना कीजिए, हाई रिस्क ले सकते हैं तो ही आप ₹710 का स्टॉप लॉस लगा के उतरिए, और जिनके पास है भी वो भी ₹710 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें और अपसाइड की गुंजाइश लेकर चल सकते हैं, क्योंकि 15% प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। वाह, क्या IPO है।